आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अच्छा जी, अब इस फैमिली में मजीद हम इजाफा करेंगे। वो तमाम लोग जो इस फैमिली को एक करते हैं और जो खुशियां और रौनकें बांटते हैं, हमने कहा ज़रा और भी लोगों को बुलाया जाए। जाने वजिया की मदर अगेन उनसे बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बेटी को फैमिली फ्रेंड्स तो थे, रिश्तेदार भी थे, नईम साहब ने बता दिया, लेकिन रिश्ता जब करना होता है आप ऐसे लोगों में करते हो जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो क्या रिजर्वेशंस होती है, क्या घबराहट, ये वो वही बता सकती है। उनकी ज़मानी बहुत सारी तालियों में मिसेस शमीम। Now, एक सेकंड इधर आए प्लीज। Now I've realized where she gets the good looks from. हाँ, आ जाओ तुम, ऐसी एंट्री एक्स्ट्रा होगी, वैसे तो कोई फायदा नहीं। म्यूजिक भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज आइए, इधर बैठिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैंने रियलाइज किया कि ये गुड लुक्स कहाँ से आती हैं। अच्छा जी, एक और इनकी फैमिली फ्रेंड जिनसे इस पूरी फैमिली का बड़ा गहरा रिश्ता और गहरा ताल्लुक है, जितने भी फैमिली ओकेजन्स हों ये खुशियाँ बांटती हैं और बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमना इस्माइल। प्लीज बैठिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने कहा कि अब नईम साहब की शागिर्द को भी बुला ही लें। बड़ी सुरीली सी आवाज़ है और सुरीला गाती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत टैलेंटेड हैं। आप इनको टीवी पे देखते हैं और लाइव इनको गाने का पता नहीं क्यों मेरी तरह चस्का नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, मुझे लाइव प्रोग्राम करने का चस्का, इनको लाइव गाने का चस्का। वी हैव विद अस सारा रज़ा। कैसी हो? प्लीज आओ प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड पहली दफ़ा आपको हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे छुपी रहती हैं आप? नहीं, पहले एक दो दफ़ा देख चुके होंगे, मगर आप जब नहीं थी, जब मैं एक दो दफ़ा पहले आई। नहीं, मैं काफ़ी बुजुर्ग हूँ, आप छोड़ दें, वो ज़रा नए जदीद टेक्नोलॉजी का वो है कि इसलिए मैं नहीं लग रही। मगर ऐसा नहीं है, जो आप कह रही है उसके बरक्स है। उसके बाद मेरी टीम नहीं यकीन करेगी, इसलिए छोड़ दें इस बात को। अच्छा आंटी, माशाल्लाह फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार, रिश्ते की जब बात आई वजिया की, इतनी टैलेंटेड फैमिली में वजिया के रिश्ते की बात हो रही थी। छोटा बेटा बिगड़ा भी होता है, लाडला भी होता है, उसने मारी भी मतलब मार बड़े भाई। क्या रिजर्वेशंस थी, क्या सोच थी जब रिश्ता की बात आई थी? तो सोचने का इतना मुझे कोई मुश्किल लगी ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही ना बहुत फ्रेंड थे, यास्मीन अनवी। ठीक है। हम लोग बहुत रेडियो से ही ना हमारी पुरानी दोस्ती सही, तो इसलिए मुझे कोई सोचने में कोई दिक्कत हुई ही नहीं। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम लोग इतने पहले से ही जानते थे एक दूसरे को, और फैमिली भी, जैसे कि नईम भाई कह रहे थे। ठीक है। तो जिन क्या वो जिक्र कर रहे थे मकतबा जो भाई, उनकी मैं पोत बहू हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी उसी फैमिली से, मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। सही। और हमारा अपना काम भी प्रिंटिंग का और जो है अपनी इस्लामी किताबों की इसका वो काम था, तो इसलिए हम लोग भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कोई इतना मसला नहीं था आपको? मसला नहीं था, आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल। ठीक है। और मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। और अली जो है ये तो मुझे अपने दामाद की तरह, इसको नहीं मैंने लिया। अच्छा। अभी भी मैं आज भी लाडला दामाद है या लाडला बेटा हुआ ना? मतलब ये मेरा बहुत लाडला बेटा भी है, दामाद भी है और बहुत लाडला। अच्छा देखिए, जब आप आंटी लाडला कहती है ना, बड़ी सारी चीजें आती हैं उस लाडलेपन में, फिर फरमाइशें भी करते होंगे, जिद्दें तो नहीं करते हैं या सही हैं, शरीफ से हैं? लकीली वो इतना अच्छा बच्चा है कि मैं चाहती हूँ कि वो कभी जिद या फरमाइश करे, मगर उससे कभी कुछ ऐसी जिद की नहीं। मैं चाहूंगी सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, कोई झूठ नहीं बोल रहा अली। मैंने तो सोचा था आज इंटरव्यू में वो चीजें निकालूंगी शाहकार, लेकिन यास्मीन आपा की ट्रेनिंग ऐसी है मेरे ख्याल में कि बेटा छोटा भी लाडला भी, लेकिन फिर भी नहीं, कोई बुराई नहीं। मगर मैंने तो पाल पोस के छोड़ दिया जैसे भी। मगर ये हकीकत है कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है। ह्यूमन बीइंग, बाप अच्छा है, बेटा अच्छा है, बहुत। माँ के बारे में क्या? माँ बहुत ही अच्छी है। और ये सारा क्रेडिट गोज टू मदर। आपकी फ्रेंड ने जब समधन का रूप धारा तो कोई चेंज आया, कोई कुछ था, कोई मतलब होता है ना कि जब सास बनती है एक औरत, चाहे बेस्ट फ्रेंड्स भी बनती है, जैसे कोई भाई वो एक रूप धारना होता है, मॉन्स्टर बन के आया। हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर आपस में बहनों ने भी अपने बच्चों की शादी करनी होती तो एकदम से वो खाला वाला रिश्ता खत्म हो जाता है, फुफो वाला। तो कोई कुछ था, कुछ रिजर्वेशन? बेटा आज सुबह से 2 दफा हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई पॉइंट, कोई डे, कोई टाइम याद करो कि जब हमारी कोई गड़बड़ कभी हुई थी क्या? तो अगर पूछेंगे तो हम सच बताएंगे, मगर कोई बात निकली नहीं। कोई बात नहीं निकली। कोई बात आदत की कैसी है यास्मीन आपा?
डाडी हैं या अकोमोडेटिव हैं या शरारती? वो बहुत ही एक प्यारी शख्सियत है। हाँ। प्यारी शख्सियत है और हम एक दूसरे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। ठीक है। और रिपीटेडली एक दूसरे को बताते। आज तो बहुत ही ये जिक्र हुआ था कि क्या कोई चेंज आया हम में समधन बनने के बाद? ऐसा नहीं है। और समधी साहब भी जो हैं वो भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं कि भी वेरी कंफर्टेबल, इनके ऊपर हर तरह से मैं मतलब जैसे एक अपना मतलब एक रिश्ता समधी वाला नहीं बना हम लोगों का, समझाने वाला नहीं बना। ठीक है। हम लोग जैसे थे वैसे रहे। मेरे वो भी दामाद होने के बावजूद बेटे की तरह। फिर मेरी बेटी को भी क्रेडिट जाता है और उसकी वो जो है मेरी फ्रेंड को भी जाता है। भाई ये तो सारी का सारा क्रेडिट एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा मैं वो शरारती वाली बात आप बेहतर बता सकते हैं, आदत की कैसी है यास्मीन आपा? यास्मीन, हाँ ये इनकी 2-3 शिकायतें मैं करना चाहता हूँ। अच्छा करें प्लीज बताएं। एक तो ये कि खाने पे इतना फस नहीं खाऊंगी, भूख नहीं लगी हुई। भाई कभी तो भूख लगेगी ना। अगर बैठ जाऊं साथ बिठा दूं कुछ जबरदस्ती खाओ खाओ, फिर खाएगी वरना खाना नहीं खाती। ठीक है। और हाँ बहुत ही ये इस मामले में बहुत जिद्दी है और अपनी सेहत तक का भी ख्याल नहीं रखती। अच्छा एंड यू हैव टू पंप हर एंड पुश हर ऑल द टाइम। मैंने कहा धक्का स्टार्ट है। धक्का स्टेज पे नहीं आती थी, एक्ट नहीं करती थी, पिलर्स के पीछे रोने लगती थी, किस मुसीबत में फंसा दिया। अच्छा। फिर मैं इसको धक्का दे के रहा, बहुत अच्छी बात है। फिर इतना अच्छा परफॉर्म करती थी कि मुझे लगता था कि अगर इसने परफॉर्म ना किया तो इट इज़ डिप्राइविंग पीपल एंड एवरीवन फॉर अ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा लिखने में मैं सुबह को जाता था, जैसे इन्होंने कहा मैं देख रहा था, मैंने कितना करके रखना, करके रखती थी। तो थोड़ा सा धक्का स्टार्ट है बट दी रिजल्ट क्वालिटी इज वेरी गुड। सही अनडाउटेड है ना। और ये जो 3 क्वालिटियां मेरी इन्होंने पैदा कर दी हैं माशाल्लाह। हर अपनी जगह पे क्वालिटी में टैलेंट है। अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो जो धक्का स्टार्ट है वो ये चाहती हैं दिल ही दिल में कि आप उनको पैम्पर करें, क्योंकि वो जो मोहब्बत है क्यों सारा अली मुझे ऐसे लगता है। देखिए इतनी देर में मैं भी जान चुकी हूँ कि वो पैम्परिंग क्यों आपा ऐसी बात है। नहीं मुझे पैम्परिंग का बिल्कुल शौक नहीं। झूठ मैं हुई ये मैं भी नहीं मानता। झूठ नहीं बोला। उन्हें अच्छा नहीं लगता ये मानना। उन्हें पैम्पर होना अच्छा लगता है। किसको नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता तो हर कोई अच्छा लगता है। अली सुबह मैं नाश्ता शौक नहीं है, वाकई नहीं। अच्छा। मगर अब कुछ अरसे से अली एक प्लेट में सुबह को अंडा फ्राई करके टोस्ट पे मक्खन वक्खन लगा के ला के वो मैं खा लेती हूँ। अच्छा खा लेती। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, वजिया इज अ ग्रेट कुक। ठीक है। इससे अच्छा सैंडविच दुनिया में कोई नहीं बनाता। अब मैं डाइट कर रहा हूँ, मैंने 28 पाउंड कम किए हैं। ठीक है। वो बना के ले आती हूँ, मुझे भी खाना पड़ता है। अच्छा तो वो तो बस फिर तो वो जो सारा वेट तो गया ही गया। लेकिन क्या करूं? ब्रेड में होता है। हाँ। इतना भी क्या नहीं लेकिन फिर भी लेकिन मेरे ख्याल में वो जो खूबसूरत और वो जो वो उस तरीके से आप अपनापन से आप बना के लाती होंगी तो मेरे ख्याल में वो खाने का शौक है। अच्छा वैसे हमारे घर का माहौल कुछ अजीब सा है। अच्छा। यूँ गुफ्तगू में लगता है जैसे पता नहीं, लेकिन लिहाज भी बहुत रखते हैं दूसरे का। हमें पता होता है कि ये बात जो है इसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए मत करो वो बात। क्या पता यहाँ तक कि हम अपनी हमारी जो हमारी कुतिया है जी, सूजी उसका नाम है, उससे अगर कोई लॉटरी बोले तो वजिया कहती है देखो उसकी बेइज्जती ना करो, ये ना करो कमरे से चली जाए, इसे प्यार से गिरा के करो। तो इतना हमारे यहाँ एक है। अच्छा एक मैं सॉरी बात इंटरप्ट करी, एक सरप्राइज कॉलर है, मैं चाहती हूँ कि आप और आप उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोग हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, आपसे बात आप उनसे करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं ये कौन लोग हैं। जी नहीं सर कौन है, गेस किया कि नहीं? नहीं मैंने इतना गौर ही नहीं किया, मैंने कहा खुद ही बता। हमारे साथ फरहान हाँ लवली। ये तो वाकई तुम्हारी आवाज ऐसी मफर्ड आ रही थी कि मैं नहीं पहचाना। कैसे हैं आप फरहान साहब? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे सुबह के 5 बजे में। हाँ, सुबह के 5। अच्छा ये वही वाले भाई हैं जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग की थी या ये दूसरे वाले? नहीं ये सबसे बड़े हैं, ये हैं जो एक्ट करते हैं। ये फरहान है जिसका मैंने भी बताया किसी ओथेलो का पार्ट में। अच्छा फरहान साहब आपकी पूरी फैमिली इस वक्त लाइव प्रोग्राम में बैठी हुई है, हम वो तमाम बातें जानना चाह रहे हैं, वो राज जानना चाहते हैं जो आपकी फैमिली को एक करते हैं। क्या अपने पेरेंट्स के बारे में कहना चाहेंगे? इनके बारे में क्या, इनके बारे में जो राज में आपको अब आप शर्मिंदा करेंगी तो सबको टेलीविजन पे ये राज जो है किसी वक्त पुलिस
मशहूर तौर पर बता सकता हूँ, अभी तो इस तक सिर्फ अच्छी बातें करूंगा। अच्छा, अच्छी अम्मा और अब्बा की अच्छी बात बता दें। जी, अब वो सब झूठ है जो बोलूंगा इस वक्त। जी यास्मीन, आप कुछ इतने अच्छे बाल हो जाए तो किसी को मिल ही नहीं सकते झूठ। इससे अच्छा भाई तो किसी को मिल ही नहीं सकता झूठ। इससे अच्छी भाभी तो किसी को मिल ही नहीं सकती झूठ। अच्छा फरहान, मुझे बताइएगा, सच कि आप 3 भाई हैं माशाल्लाह से, यूर दी एल्डेस्ट, बड़े भाई पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अम्मा अब्बा ने कभी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि नहीं? इन्होंने कभी इस तरीके से नहीं डाली कि तुम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक देयर इज ए लेवल ऑफ ट्रस्ट कि फैमिली में एवरीबडी विल डू व्हाट दे नीड टू डू बिकॉज वी ऑल लव द फैमिली। आई थिंक दैट इज द वे the family has always worked. कभी किसी ने ये कहने की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ी कि तुम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I think responsibility comes with love and trust in the family. सही। अच्छा, अम्मा को पैम्पर करने के लिए आपके वालिद साहब तो अम्मा को बहुत पैम्पर करते हैं, वो मोहब्बत नजर आती है। How do you pamper your parents and your mother especially? How do I pamper my mother? You know, it's a question of making sure that their needs are met, and I'm talking more about needs of each other's needs of love. Okay. If you can provide that, अगर आप एक दूसरे को ये दिखा सकें that you're always there, that you have the support, then a person feels pampered. और किसका जी नहीं चाहता कि पैम्पर ना हो। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फरहान, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द वे। आप इस वक्त उठे हैं, हमारे यहाँ तो शाम के 5 बजे, उधर सुबह के 5 बजे फजर के लिए उठा। एक ब्रेक ले ले। लव यू बेटे, थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेजेंट सरप्राइज था। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर फरहान की हम जरा थोड़ी सी बुराइयां शिकायतें कुछ आपने करनी हो, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग द वीकेंड शो।